डेढ़ महीने से ज़्यादा वक्त हो चुका है कि अभी तक शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर पाई है पुलिस। लेकिन उसके दो करीबी शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को गिरफ्तार कर लिया गया है। और खास तौर पर उनके खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ जो उत्पीड़न, उसके साथ ही जमीन हड़पने की जो आरोप है वो सबसे ज़्यादा सामने आता हुआ दिख रहा है। और अभी आप देख सकते हैं कि संदेशखाली के जिस इलाके में हम मौजूद हैं, यहाँ एकड़ दर एकड़ जो जितना भी ज़मीन आपको नज़र आ रहा है, ये सब खेती हुआ करता था एक समय पे। लेकिन धीरे धीरे पिछले कुछ सालों में शाहजहां ने इन ज़मीनों पर कब्जा करते हुए खेती हुआ कर क्या किया जाता था, यहाँ पर खेती ज़मीनों को हड़प लिया गया और उसके बाद यहाँ पर मछलियों का भेड़ी बनाया गया और ये करोड़ों का व्यापार है। लेकिन जैसे ही शाहजहां शेख के घर ईडी पहुंची और शाहजहां फरार हुआ, उसके बाद से संदेशखाली के अलग अलग जगहों पर लोगों का आक्रोश देखने को मिला। और उसका एक नज़ारा हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे भेड़ी के साथ जो एक छोटा सा मेकशिफ्ट दफ्तर बनाया हुआ था शाहजहां शेख का, शिबू हाजरा का, इसे पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है और कुछ जगहों पर आग भी लगा दिया गया था। लोगों का ये कहना है कि लोगों को जबरन मजबूर किया गया कि वो अपनी ज़मीनों को उनके नाम लिख दे। कुछ हद तक तो ऐसा था कि उन्हें पैसा तक नहीं दिया गया और मार्केट प्राइस से कई कम पैसे उनको दिए जाते थे। और जो यहाँ गांव के लोगों का कहना है कि ये जो इलाका है, यहाँ पर देख सकते हैं कि तमाम जो जो सामान था वहाँ उसमें आग लगा दिया गया था। और साथ में यहाँ पर एक के बाद एक ये टेम्पररी स्ट्रक्चर्स बनाया गया था जहाँ पे शाहजहां के लोग यहाँ पर रहते थे, रात भर यहाँ पर रहते थे। और यहाँ से आप कह सकते हैं कि संदेशखाली को बहुत हद तक कंट्रोल किया जाता था, 2 नंबर ब्लॉक को बहुत हद तक कंट्रोल किया जाता था। यहाँ पर पार्टी का दफ्तर भी बनाया गया था। पूरी तरीके से इसको तोड़ दिया गया और यही आलम हमें संदेशखाली के अलग अलग हिस्सों में देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि शाहजहां शेख को जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा तब तक लोगों के मन में वो भय बरकरार रहेगा, क्योंकि उन लोगों को ये डर है कि कहीं शाहजहां अगर वापस आ जाता है तो वह दोबारा वो इस तरीके का काम वो शुरू करेगा। लोगों पर लोगों ने जो आरोप लगाया है उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेगा और उसके खिलाफ रिवेंज ले सकता है। और यहाँ पर लोग इस समय कुछ हद तक संतुष्ट है कि शिबू हाजरा और उत्तम सरदार को गिरफ्तार किया गया, लेकिन शाहजहां शेख जो मेन एक्यूज है, जिसके खिलाफ मूल आरोप है, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। क्योंकि ज़मीन हड़पते हुए ऐसा माहौल यहाँ पर बन गया कि संदेशखाली ब्लॉक 2 में बेताज बादशाह के तौर पर शाहजहां शेख को देखा जाता है। और कह सकते हैं कि ये ज़मीन हड़पते हुए ऐसा आलम है कि ज़्यादातर इलाकों का जो मालिक वो शाहजहां शेख बन चुका था, शिबू हाजरा बन चुका था। लोगों में आक्रोश था कई सालों से। हालांकि शाहजहां शेख के खिलाफ लोगों ने कभी आवाज़ नहीं उठाई, क्योंकि उन्हें डर था कि उन्हें जान से हाथ धोना पड़ सकता है, जिस वजह से वो चुप रहे। लेकिन शाहजहां शेख जब से फरार हुआ तब से लोगों में आक्रोश दिखा। अलग अलग जगहों पर शाहजहां शेख के भाई के घर पर तोड़फोड़ किया गया, वहाँ पर आगजनी की गई है। और लोकल एक तृणमूल कांग्रेस के नेता थे, उन्हें भी मारा पीटा गया है। डीजी पुलिस आज दोबारा पहुंचे थे संदेशखाली के पास और वो स्पॉट को विजिट किए थे और उन्होंने साफ तौर पर आज दोहराया है कि जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अभी तक शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं हुआ और लोगों का, संदेशखाली का ये कहना है कि जब तक शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं होता तब तक वो चैन की नींद नहीं सो पाएंगे, क्योंकि वो भयभीत है, वो डर रहे हैं और एक खौफ का माहौल अभी भी जारी है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता, न्यूज़ नेशन, संदेशखाली।